ऐसा क्या था मल्हार सरकार के संदेश में कि चिंता में डूब गई देवी अहिल्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मल्हार सरकार अब्दाली से टक्कर ले रहे हैं और इसी बीच जो पहला संदेश आया था उसमें यह पता चला था देवी अहिल्या को कि मल्हार सरकार ने जीत हासिल कर ली है और अब अब्दाली मल्हार सरकार से माफी मांग रहा है। यानी कि एक माफी की उम्मीद अब्दाली की तरफ से आई है, जिसको देवी अहिल्या ने समझा है कि ये कोई और ही बात है। यानी कि इतनी जल्दी अब्दाली माफी मांगने के लिए कैसे तैयार हो गया, ये सब चीजें हमने पहले देखी, जो हमें पहली कड़ियों में दिखाया गया। मगर अब अचानक से एक संदेश आता है जिसको देख के देवी अहिल्या चिंता में पड़ जाती हैं और थोड़ा उनके चेहरे में गुस्सा भी दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, अब्दाली ने जिस तरह इतिहास में अपना नाम दर्ज किया, उससे यही सबको समझ में आता है कि अब्दाली से जो मराठाओं की टक्कर हुई थी वो बहुत ही भयावह थी, जिससे बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ था। और यहाँ इस सीरियल में जो हम देख रहे हैं उसमें अब्दाली वाला पार्ट इतना नहीं दिखाया गया है, क्योंकि ये कहानी देवी अहिल्या की चल रही है। मगर वो पार्ट देवी अहिल्या की जिंदगी में निकला था, इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन ही हमें मिल रही हैं। और ये इंफॉर्मेशन एक और जो आई है जिससे देवी अहिल्या की चिंता बढ़ी है, उस इंफॉर्मेशन में क्या है उसकी बात आज हम करेंगे। क्योंकि देवी अहिल्या को पहले ही अनुमान लग जाता है कि आगे होने वाला क्या है, क्योंकि वो इंसान को बहुत अच्छे से समझती हैं। इसलिए उन्होंने अब्दाली के बारे में भी जो अनुमान लगाया था वही सही निकला है। और ऐसा ही कुछ संदेश मल्हार सरकार ने भेजा है देवी अहिल्या को, क्योंकि हमने देखा था कि अब्दाली जिसने माफीनामे की बात की थी और बात की थी कि मैं मल्हार सरकार से भेंट करना चाहता हूं, उसके बाद हमने देखा कि जो अब्दाली है वो खुद ही बोल रहे हैं। उनकी तरफ का जो सीन देखा कि ये तो एक बहाना है। और इधर जो मल्हार सरकार है उनको भी पूरी तरह विश्वास नहीं है अब्दाली पे। तो ये सारा कुछ जो माफी के ऊपर हमने लास्ट नोट पे चीजें छोड़ी थी, उसी नोट को लेके ही ये जो है संदेश है दोस्तों। क्योंकि जब हम देवी अहिल्या की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, देखते भी हैं, उसमें ये साफ साफ है कि जो मल्हार सरकार थे वो ज्यादातर मुहिम पे ही रहते थे और वहां से देवी अहिल्या से यही संदेश भेज के और देवी अहिल्या के संदेश लेके ही उनकी बातचीत चलती थी। सारे अपडेट्स वो देवी अहिल्या को भेजते थे, उनसे सलाह मशवरा करते थे। उसमें से ही एक संदेश और जो आया है वो ये है, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि अब्दाली ने धोखा दिया है और अब्दाली ने जो नुकसान किया है उसके बारे में और जो करने वाला है उसके बारे में भी, और आगे मल्हार सरकार की क्या योजना हो सकती है उसके बारे में। क्योंकि मल्हार सरकार इस माफीनामे के धोखे के बाद जरूर टूटे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ा युद्ध जीतने के बाद जिसमें अब्दाली को माफी तक मांगनी पड़ी, उसके बाद अगर धोखा होता है मल्हार सरकार के साथ तो टूटना जायज है दोस्तों। और यही कुछ संदेश आया होगा और आगे की रणनीति तैयार करने की बात हुई होगी कि आगे हमें करना क्या है। ये सब कुछ पढ़ के देवी अहिल्या को चिंता भी हुई और देवी अहिल्या के चेहरे पे गुस्सा भी आया अब्दाली के प्रति, क्योंकि देवी अहिल्या ना सिर्फ मुगलों के प्रति अपनी लड़ाई को देख रही है, बल्कि अपनी प्रजा के अंदर जो असंतोष फैला हुआ है उसको भी देख पा रही है। तो ये है प्रशासन, ये है प्रशासन में राज करने वाली देवी अहिल्या, जिसने किसी भी पार्ट को अधूरा नहीं छोड़ा, हर पार्ट अपना पूरा किया, हर काम अपना पूरा किया। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या देखने को मिलता है। मगर फिलहाल यही लग रहा है कि उसी किस्से को आगे बढ़ाया है और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी है मल्हार सरकार ने। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.